अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ द साइंस ऑफ बायोलॉजी। इसके बारे में पढ़ते हैं। ये 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? एवर वंडर्ड हाउ प्लांट ग्रो और वाई एनिमल्स बिहेव द वाई दे डू। ठीक है, एवर वंडर, क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे कैसे उगते हैं? ठीक है, प्लांट ग्रो, कि किस तरीके से प्लांट ग्रो करते हैं, पौधे ग्रो करते हैं। ठीक है, या जानवर अपने मखसूस अंदाज में क्यों बर्ताव करते हैं, बिहेव, ठीक है, बर्ताव करते हैं। द वे दे डू, किस तरीके से। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं आगे। साइंस इज़ इन ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्रीज। ठीक है, साइंस ही इन राज़ों को जो है ना दरियाफ्त करने का नाम है। इट इज़ इन अ सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड। ये एक जो है ना रास्ता, आप इसको समझ लें, या एक मुनज़्ज़म अंदाज है जिसको मुताला करने का तरीका बताया गया है। वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, जिसको हम किसके ज़रिए कर सकते हैं? ऑब्ज़र्व करके और एक्सपेरिमेंट करके। टू फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, किसके ज़रिए हम कर सकते हैं? फिज़िक्स के ज़रिए, केमिस्ट्री के ज़रिए एंड और मैथमेटिक्स के ज़रिए, रियाजी के ज़रिए कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिवाइड इनटू द फैंटास्टिक वर्ल्ड ऑफ द बायोलॉजी दैट स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। इसके में जो है ना बायोलॉजी में हम बायोलॉजी में स्टडी करेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में, जो जिंदा जानदार हैं या जिंदा जो है ना चीज़ें हैं, उनके बारे में मुतालिया करेंगे। वी विल सी हाउ बायोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि बायोलॉजिस्ट किस तरीके से साइंटिफिक मेथड यूज़ करके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या करते हैं, उसका साइंटिफिक मेथड किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वी स्टार्ट बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बायोलॉजी और उसकी शाखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है? ज़िंदगी का मुतालिया है। ठीक है, द वर्ल्ड बायोलॉजी। ठीक है, ये वर्ड बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब है कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ये जो है ना दो जो है ना यूनानी लफ्ज़ का मजमुआ है। फर्स्ट है बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, इट एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है ना पेचीदगियों को बेहतर के तौर पर समझने के लिए साइंसदानों ने जो है ना इसकी मुख्तलिफ शाखों के बारे में उन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है, और आपस में जो उनकी इंटरेक्शंस हैं, आपस में जो भी उनके ताल्लुकात हैं, उनकी स्टडी के मुतालिक हम इसको डिस्कस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजी हेल्प टू एड्रेस टू इशू रिलेटेड हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट। जो भी इश्यूज़ आते हैं, मसाइल आते हैं हेल्थ में, फूड में, एनवायरनमेंट में, वो सब डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी ऑफर करती है फैसिनेटिंग जर्नी। ये एक जर्नी है, एक सफ़र है, डिस्कवर करते हैं हम, इसमें डिस्कवरी करते हैं फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया टू ए वास्ट इकोसिस्टम ऑफ आवर प्लांट। ठीक है, ये जो है ना एक वसी इकोसिस्टम में फैले हुए हैं, माइक्रो बैक्टीरिया हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया हैं जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, जो ऐसे जानदार, माइक्रोस्कोपिक जानदार ऐसे होते हैं जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द वास्ट फील्ड दैट एक्सप्लोर द इनक्रीजिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, बायोलॉजी एक वसी फील्ड है जो क्या करता है, एक वसी हमारे पास एक इल्म है जो ज़मीन पर ज़िंदगी के हैरत अंगेज़ अक़साम का मुताला करता है। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी पाई जाती है, उसके मुतालिक जो है ना स्टडी करने के लिए हेल्प आउट करता है। To better understand this complexity, scientists have divided biology into the three main field. इस जो है ना पेचीदगियों को समझने के लिए, बेहतर तौर पर समझने के लिए साइंसदानों ने इनको जो है ना बायो को तीन मुख्तलिफ किस्म की किस में तकसीम किया गया है, फील्ड के अंदर तकसीम किया गया है। फर्स्ट हमारे पास है ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इट इज़ द स्टडी, हमारे पहले पढ़ते हैं ज़ूलॉजी के बारे में। जू वर्ड निकला है
जू का मतलब मीन होता है चिड़ियाघर, ठीक है। लॉजी स्टडी करना, इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। ये जानदारों के मुताले से जो है ना मुतल्लिक है, जिसमें इसकी बनावट, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन, काम करने का तरीका, इसका बिहेवियर, इसका अंदाज एंड डाइवर्सिटी, कि वो किस माहौल में रहता है, उसके साथ उसके ताल्लुकात किस तरीके से हैं, उसमें ये सारा कुछ शामिल है। बॉटनी के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। बॉटनी में है कि ये पौधों के मुतालिक है, जिसमें इसकी बनावट, नशोनुमा, ठीक है, देयर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, जो वो अपनी ग्रोथ कर रहे होते हैं प्लांट, उसकी रिप्रोडक्शन, उनके अमल तौलीद एंड इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, और उनका जो ताल्लुक है इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट के साथ, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। वर्ल्ड माइक्रो का मतलब है ऐसे जानदार जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसके बारे में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज अ बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज, जैसा कि बैक्टीरिया है, माइक्रोस्कोपिक फंजाई हैं, ऐसी फंजाई जो हमें नज़र नहीं आती, उनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इनको हम क्या इनको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें क्या किस चीज़ की स्टडी शामिल है, इसकी स्ट्रक्चर यानी कि बनावट, फंक्शन, हैबिटेट जिसमें वो रहता है, रिप्रोडक्शन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन, ठीक है, कि वो किस तरीके से अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन देयर हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, और उनका किस तरीके से असर होता है हमारी हेल्थ के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर। एंड द नेक्स्ट इज ब्रांचेज ऑफ सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।